वो जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हरदन हल्ली डोडे गोड़ा देवगौड़ा। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, बोला हरदम हल्ले दही पकौड़ा देवगौड़ा। कुछ भी कर सकते हैं। वो एक बच्चे से किसी ने पूछ लिया बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, बोला जी तिरुवनंतपुरम में। बोले स्पेलिंग बताओ, बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ। होटल में रुके थे, बोले भैया आज तो आप नहा ही लो। जैसे मैं कभी नहाती ही नहीं। जैसे मैं स्विमिंग पूल में गया, अंदर में नहाती हुई लड़के लड़कियां बाहर हो गए। मैं कहा नहाइए, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना। बोले नहीं जी दरअसल आपका रंग छूट रहा है। बड़ी परेशानी पैदा करते, ये मेरे पीछे पड़े रहते। फिर मेरे को ले गए समुद्र के किनारे, वहां पर आप देखे होंगे वो धूप स्नान करते हैं, चश्मा लगा के अपना समुद्र के किनारे सो रहे थे। मेरे भी सुना दी, सब कौवे झूम गए। ये बुला के बोले भैया क्या बात है, बोले हमारा देवता मर गए। आयोजन समिति के सचिव एवं बालको खदान सह महाप्रबंधक श्री राजेश मिश्रा ने आभार जताया। बालको प्रबंधन ने बालको नगर के 11 स्कूलों के 75 विद्यार्थियों को बालको प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने और ज्ञान अर्जन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा दी। बालको प्रेरणा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा थे। समारोह में बालको के प्रशासन महाप्रबंधक श्री के.एन. बरनवाल, कंपनी समाज प्रमुख श्री बी.के. श्रीवास्तव, प्रशासन प्रबंधक श्री के.वाई.आर. नायडू, नगर प्रशासन विद्युत सह प्रबंधक श्री के.एल. यादव सहित बड़ी संख्या में बालको कर्मचारी, अभिभावकगण और विद्यालयों के शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने बिन पानी सब सुन नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की। यह नाटिका राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। जब तक तुम्हारे पास हूँ तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अब मैं धीरे धीरे तुमसे दूर हो रही हूँ, बहुत दूर। मुझे ढूंढोगे तो भी नहीं मिलूंगी। तो लइका लोग प्रार्थना शुरू करो। तोला बंदा होए मोरे सरस्वती माता, तोला बंदा होए मोरे सरस्वती माता, तोला बंदा होए मोरे सरस्वती माता, तोला बंदा होए मोरे सरस्वती माता। हंसा हावे तोरे वाहन मीणा हाथ सुहावे, हंसा हावे तोरे वाहन मीणा हाथ सुहावे। नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में बालकों द्वारा
बालको नगर स्थित 11 विद्यालयों के विद्यार्थियों को बालको प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया गया। योजना के अंतर्गत बालको नगर के चयनित 11 विद्यालयों के उन सभी विद्यार्थियों को उतने ही 1000 रुपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र बालको प्रबंधन की ओर से प्रदान किए जाते हैं जो जिस कक्षा में अपने विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल करता है। समारोह में 75 विद्यार्थियों के बीच 6,70,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप वितरित की गई। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, बाल सदन हायर सेकेंडरी स्कूल, बालको टाउनशिप हायर सेकेंडरी स्कूल, चंद्रोदय ज्ञान मंदिर डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, मिनीमाता हायर सेकेंडरी स्कूल, पुष्पराज बाल सदन हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय बालक आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल और शासकीय बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। इसके बाद चंद्रोदय ज्ञान मंदिर तनवीर आए, कौशल जतारे 94%, नीतू यादव 92.4% क्लास। नीलम सुहानी केंद्रीय विद्यालय 93%। कुणाल राय क्लास 8, आकांक्षा चौधरी, राकेश शुक्ला शमीम आलम क्लास 11, मनोरमा रात्रे क्लास 12, रूपिका सिंह मिश्रा क्लास 7, अर्जुन कुमार क्लास 9, मिंग तुकेश्वर बालेश्वरी, उसके निशा सिंह क्लास 10th, बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने के लिए बच्चों का आह्वान किया। बोलते हैं कि मतलब 21st century with this century which will be defined where power will be defined by knowledge। जिसके पास ज्ञान है उसके पास पावर रहेगा। अभी जैसे पहले ये होता था कि जो किताब खरीद सकता है, जिसके पास ज्यादा मतलब पढ़ा सकता है, किताब खरीद सकता है, उसके पास ज्ञान होगा। वो सब अभी खत्म हो गया है। अभी जिसके पास इंटरनेट है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है उसको भी आप जा सकते हो, उधर जा सकते हो, सब कुछ नॉलेज आपके पास रहेगा। तो जो पूरा देश, पूरा अभी विश्व में इंटरनेट ये सबको अभी करीब करीब सेम लेवल पे ले आया है। अभी कोई कोरबा में रह के बोल नहीं सकता है कि पता नहीं वो न्यूयॉर्क में बच्चे लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हमको तो पता नहीं चलेगा, हम तो उस देख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा और अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत लोग अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट हमारा नॉलेज लेवल को बढ़ा रहा है। और इसलिए मैं आप लोग स्पेशली बच्चे लोगों को और टीचर लोगों को सबको ये एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट उसका जो सही इस्तेमाल वो आप लोग सिखाइए। ये कोई हाईटेक चीज नहीं है या ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जो मतलब जो पैदा हुआ है उसका उतना क्रिएटिविटी है, ये भी बढ़ सकता है। प्रॉपरली ट्रेनिंग देके ये सब भी बढ़ सकता है। तो ये चीज में हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारा बच्चे लोगों को क्रिएटिव बनाना है हमको, और जो उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज जैसे कैसे स्प्रेड करेंगे, उनका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों अगर चीज हम लोग कर पाएंगे और बच्चे लोग आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे तो दुनिया आपका जेब में रहेगा। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन संपदा प्रबंधक श्री M.K. शर्मा ने किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बालको संयंत्र का अवलोकन किया। बालको में प्रशिक्षु अधिकारियों की अगुवाई बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता एवं अन्य बालको अधिकारियों ने की। प्रशिक्षु अधिकारियों को बालको की तकनीकी प्रगति और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई।
बाल्को लर्निंग सेंटर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता, मुख्य प्रचालन अधिकारी शिवू प्रसाद मिश्रा, गुणवत्ता आश्वासन एवं तकनीकी प्रमुख डॉक्टर पी.के. राघवन, मानव संसाधन महाप्रबंधक श्री अमित जोशी, सामुदायिक विकास प्रमुख श्री आर.के. खेर, कंपनी संवाद प्रमुख श्री बी.के. श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारियों ने बाल्को के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। Alcan, which is the Canadian producer, Alcoa, which is the American producer, and Hydro, which is the Norwegian producer. Amongst the world's top 3 copper producers, amongst the world's top 5 silver producers, 5% of global seaborne iron ore trade, and 10,000 megawatts of power for both captive and commercial purposes. Largest investment of $20 billion in India in the last 5 years amongst any corporate sector in the country. The group market capitalization of over $50 billion. Second largest exporter from India, $3.3 billion. One of the largest income tax payers in the country, rupees 6,500 crores in the last 3 years. Brought $15.6 billion FDI in India in the last 5 years. That having an alumina plant and also having the fabrication plant. So it started as an integrated one, and as a strategy for the future, we want it to be an integrated plant. Always we want to have our own source of coal, own source of bauxite, alumina, and then we produce the aluminium. The aluminium metal is produced at around 916 degree centigrade temperature, and you can see that all these parts the way they are covered and all. Okay, with that one the environmental norms and all they are compliant. So in the pot we supply electricity, and there the alumina, which is the raw material for this process, is broken into aluminium. Balco we reduced the specific energy consumption to 14,532 kWh per ton of metal in the year 2008 to 2009 to 14,175 kWh metric ton. So this is on, and we are on the path towards reducing it to less than 14,000. So second initiative towards the energy reduction, we had the slotted anodes, as Mr. Dubusa was telling about. In the carbon anode, we cut slots. The technology is ours, our own technology, without much of expenditure, wherein we can reduce the energy consumption by reducing the anode effect duration and anode effect frequencies. Thereby the energy consumption is reduced.